आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार चावल सिर्फ 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 880 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमें दो चीजें बताई गई हैं कि एक बेईमान दुकानदार है जो चावल को सिर्फ 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, और दूसरा हमें क्या बताया गया है कि लेकिन वो 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 880 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो देखिए यहाँ पे इसमें हम रेशो मेथड लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, पहली बात क्या की जा रही है कि वो 10% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेना होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य यदि मैं 100% मान लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसे 10% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके नीचे 110 लिख लेना है और इन दोनों को अनुपात में ले लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर रेशो मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमने मूल्य का अनुपात निकाल लिया। अब देखिए दूसरा हमें क्या बताया गया है कि वो 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 880 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, यानी कि उसे अपने ग्राहक को 1 किलोग्राम सामान देना चाहिए, लेकिन वो कितना सामान दे रहा है, 880 ग्राम दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वो 880 ग्राम सामान दे रहा है, तो उसे आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे क्रय मूल्य के नीचे लिखना है। वो अपने ग्राहक को कितना सामान दे रहा है, 880 ग्राम दे रहा है। ठीक है, और उसे देना कितना चाहिए, 1 किलोग्राम देना चाहिए। तो इसे भी पहले हम ग्राम में बदल लेंगे। तो कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। ठीक है, तो विक्रय मूल्य के नीचे आपको लिख लेना है कि उसे कितना सामान देना चाहिए था, 1000 ग्राम देना चाहिए था। तो यानी हमने पहला यहाँ पे जो अनुपात लिखा है ये मूल्य का अनुपात है और दूसरा वजन का अनुपात है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है ये हम कैसे निकालेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 0 से हम 0 काट देंगे और यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों 11 से भाग हो सकते हैं, तो इसे 11 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और इसे 11 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को 2 से और काट लेंगे तो इस तरफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसे 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य 4 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये है, यानी कि उसे लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। अब हमें ये लाभ जो है प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में देखिए कैसे बताएंगे, यहाँ पे उसे 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो ऊपर 1 लिख लेंगे और इसे भाग करेंगे क्रय मूल्य से, यानी 4 रुपये से, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे। अब देखिए 4 से इसे काटेंगे तो ये 25 पे कट जाएगा, यानी कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, 25% है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक कुर्सी को 1260 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 16% की हानि होती है, तो 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक कुर्सी को 1260 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 16% की हानि होती है, और अब उसे 19% का लाभ प्राप्त करना है, तो उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें कुर्सी का विक्रय मूल्य पहले का दिया हुआ है और हमें नया विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें रुपयों में दिया हुआ है और रुपयों में हमें बताना है। लेकिन देखिए दोस्तों, हमें साथ में क्या दिया हुआ है कि 16% की हानि होती है और उसे 19% का लाभ प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हमें हानि और लाभ प्रतिशत में दिए हुए हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों विक्रय मूल्य प्रतिशत में निकाल लेंगे। तो इसके लिए देखिए हम कैसे शुरू करेंगे, जो क्रय मूल्य होता है यानी कि सीपी, वो हमेशा प्रतिशत में 100% होता है। ठीक है, और देखिए हमें यहाँ पे लाभ और हानि प्रतिशत में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इससे हम विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, हमारा क्रय मूल्य 100% है और उसे 16% की हानि हो रही है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में से 16 घटा देंगे तो 84% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका पहले जो उसने कुर्सी को बेचा था वो विक्रय मूल्य प्रतिशत में कितना है, 84% है, और अब उसे उस कुर्सी को कितने प्रतिशत पे बेचना होगा,
100% पे उसे 19% का लाभ प्राप्त करना है, यानी कि उसे 119% पे उसे बेचना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को हम अनुपात में ले लेंगे। अगर ये अनुपात में है तो पहले इसे प्रतिशत से प्रतिशत को काट देंगे और इन दोनों को काट के छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को 7 से काटा जा सकता है। अगर मैं इसे 7 से काटूंगा तो पहले ये 1 पे कटेगा और फिर 2 पे कट जाएगा। ठीक है, और इसे 7 से काटेंगे तो पहले 1 पे कटेगा और फिर 7 पे कटेगा, यानी कि इसका अनुपात कितना आ गया, 12:17 आ गया। ठीक है, यानी पहले कुर्सी को 12 रुपये में बेचा गया तो अब उसे 17 रुपये में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये अनुपात में बात हो रही है, लेकिन हमें यहाँ पे रुपयों में वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो पहले उसे कितने में बेचा गया था, 1260 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पे 12 के सामने मैं रुपयों वाली वैल्यू लिख लूँगा कि पहले उसे 1260 रुपये में बेचा गया। ठीक है, अब देखिए हमें पता लगाना है कि जो 1260 है ये इस 12 का कितने गुना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1260 को 12 से भाग करके देख लेंगे। ठीक है, यानी कि हमने 1260 को इस 12 से भाग कर दिया, तो यहाँ पे देखिए 12 से इसे काटेंगे तो पहले ये 1 पे कटेगा और फिर 0 लग जाएगा और फिर 5 पे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इसका 105 गुना है। ठीक है, अगर दोस्तों अनुपात में हमें वैल्यू दी हो और एक अनुपात 105 गुना है तो दूसरे को भी 105 गुना करके अपनी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 17 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 17 एकम कितना होगा, 17 आ जाएगा, यानी कि आपको इन दोनों को गुणा करने पे क्या वैल्यू मिलेगी, 1785 रुपये। ठीक है, यानी कि अब उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना होगा, 1785 रुपये में बेचना होगा। तो दोस्तों देखिए ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये दोस्तों तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने 10 रुपये में 7 की दर से कुछ नींबू खरीदे और 8 रुपये में 5 की दर पर उन्हें बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है। दोस्तों देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। इस सवाल में हमें क्या बोला जा रहा है कि वो 10 रुपये में 7 की दर से उसने कुछ नींबू खरीदे और 8 रुपये में 5 की दर पर उन्हें बेचा है और हमें लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नींबू खरीदने की और बेचने की दर दी हुई है। तो देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे पहले हम खरीदने की दर को लिख लेंगे कि 10 रुपये में 7 नींबू खरीदता है। ठीक है, और यहाँ पे बेचने की दर कितनी दी कि 8 रुपये में 5 नींबू बेचता है, तो इसके नीचे लिख लेंगे कि 8 रुपये में 5 नींबू बेचता है। ठीक है, अब देखिए इन चारों संख्याओं को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब इन्हें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, ऊपर वाली संख्या को जब गुणा करेंगे यहाँ पे क्रॉस में तो यहाँ पे हमें क्रय मूल्य मिलेगा, यानी कि सीपी मिलेगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य कितना है उसका, 50 रुपये। और देखिए नीचे वाली संख्या को गुणा करेंगे तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना है, 56 रुपये है। यानी कि उसने 50 रुपये में नींबू खरीदे और 56 रुपये में बेच दिए, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, 6 रुपये का। ठीक है, तो मैं इसके सामने यहाँ पे लिख दूंगा कि उसे 6 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन हमें प्रतिशत में बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 रुपये को क्रय मूल्य से भाग करेंगे, यानी कि 50 रुपये से भाग करेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी करेंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे 50 से 100 को काटेंगे तो ये 2 पे कट जाएगा और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, यानी कि उसका लाभ प्रतिशत 12% है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।